पहला का चौथा प्रश्न, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर हो और ए और सी बिंदुओं से बी डी पर क्रमशः ए एम और सी एन लंब खींचे तथा उन्हें मापें। तो इस तरह हम पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। हमें 4 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है। इसके बाद हम ए एम और सी एन लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चले इसका भी हम उसी तरह रफ वर्क करते हैं। यहाँ हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो मान लिया हमारे पास इस प्रकार का चतुर्भुज है। ये भुजा हमारे ए बी सी डी इस तरह का चतुर्भुज है और ये बी डी विकर्ण में खींचना है। हम यहाँ ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर और डी सी 6 सेंटीमीटर और जो विकर्ण है उसे हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ए डी या डी ए 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार का मेरा चतुर्भुज का फिगर बनेगा। तो चलें सबसे पहले ए बी हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमने 5 सेंटीमीटर इंच से सीधे हम खींच देंगे। इंच रखा, इस तरह। हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये आया 5 सेंटीमीटर तो पॉइंटेड करेंगे। दोनों सिरे को पॉइंटेड कर देने से स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। अब इसका नाम हम ए बी कर देंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब बी को केंद्र मानकर हम 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचेंगे। बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर हम नापेंगे। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर नापा, हमारा दूरी यहाँ जाएगा। हम यहाँ से एक चाप लिया और इसे हम इस तरह काट लिया। पुनः हम ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा। ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर हम नापेंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप से इसे हम डिवाइड किए, इसे पॉइंटेड कर देते हैं ताकि इंच का पैमाना हम यहाँ से ठीक से रख सकें। अब इसे हम आपस में जोड़ देते हैं, या भी इसे हम जोड़ देते हैं। इस बिंदु को भी जोड़ देते हैं। अब हम इसका नाम डी दे देते हैं। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर था तो हम इसे 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये विकर्ण जो बना इसे हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब पुनः बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर। तो हम बी को केंद्र मानकर पहले 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं।
ये 4 सेंटीमीटर हमने लिया। तो यहाँ से हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। पुनः डी को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो डी को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर इसको नापेंगे। यहाँ से हम इसे काट दिया, इसे पॉइंटेड किया कटान बिंदु को। अब इसे आपस में हम एक दूसरे को मिला देते हैं। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। अब इसका नाम हम सी रख देते हैं। यह हमने 6 सेंटीमीटर लिया था और ये 4 सेंटीमीटर लिया था। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज बन चुका है। अब इसे हम रचना के चरण के रूप में लिख देते हैं। हमें अब ए से लंब डालना है बी डी पर, और सी से भी लंब डालना है बी डी पर, सी एन। तो सबसे पहले हम लोग इस रेखा को बी और डी रेखा को हम बढ़ा लेते हैं इस तरह। इस तरह हमने बढ़ा लिया रेखा को, और यहाँ से हम एक चाप लेते हैं। जो कि इसे डिवाइड करे रेखा को यहाँ से। अब यहाँ से हम दूसरा चाप खींचते हैं, और यहाँ से हम जो ये रेखा आया यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको और बढ़ाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हम यहाँ से इस तरह इसे हम मिला देंगे, किंतु हम इसी रेखा को सिर्फ लेंगे यहाँ से, इसलिए कि इस पर लंब डालना है। तो हम यहाँ से हम इसे इस तरह लंब डाल दिया। इसका नाम हम एम रख दिया। ये जो रेखा है ये जो है 90 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार हम दूसरे सिरे को सी बिंदु को लेते हैं। तो सी बिंदु को लेने के लिए हम इस तरह इसको पीछे करते हैं। इसे भी हम यहाँ से और यहाँ से हम इधर डिवाइड किए। यहाँ से हम कटान बिंदु से यहाँ डिवाइड किए, और ये बिंदु को मिलाते हुए हम इस पर लंब डालेंगे।
हम इसको यहाँ से ही लेंगे। इस प्रकार हमने इसका नाम n रखा। इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं और यह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज तैयार है। अब इसके बाद हम रचना के चरण को लिखते हैं। प्रश्न में AM जो हमने लंब डाला है इसे नापने के लिए भी कहा गया है, तो हम इसे नाप देते हैं। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है AM, तो हम इसे 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसको 2.9 लिख सकते हैं। एक्यूरेट 2.9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसे हम नापते हैं। इसका हमने दूरी 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमारा ये प्रश्न बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके रचना के चरण को लिख देते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे इसे लिखा। दूसरा में B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर और A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। B को A को केंद्र मानकर इधर खींचा था। जो बिंदु D पर मिलते हैं इसको D रखे नाम। पुनः B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा जो बिंदु C पर मिलता है। हमने B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर इसे डिवाइड किया था, जो बिंदु C पर एक दूसरे को काटते हैं। इस तरह चौथा में हमने लिखा। अब बिंदु D, C और B को आपस में मिलाया। अब सारे बिंदु को हम यहाँ मिला दिए, D, C और B। इस प्रकार यह एक चतुर्भुज बन गया है। इस प्रकार हम ABCD एक चतुर्भुज बना। अब बिंदु A से AM रेखा BD पर लंब डाला था। बिंदु C से CN रेखा BD पर लंब डाला, जो कि हमने यहाँ लंब डाला था। यहाँ से हमने ये CN लंब डाला, A से हमने M लंब डाला। इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बन गया है। अब हम पहला का 5वां प्रश्न लेते हैं। चतुर्भुज ABCD बनाएं जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, 4 भुजा और AB कर्ण दिया हुआ है। उसी तरह का प्रश्न, चलें इसे भी उसी तरह रचना करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में हम एक चतुर्भुज तो लेंगे ही। एक चतुर्भुज का हमने मोटा मोटी एक चित्र खींचा। भुजा हमारे पास जो जो दिया है वो उसे हम लिख दिया। AB हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया और ये C रखे नाम, ये D रखे नाम। इसके अनुसार ये 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और BC हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमें बनाना है चित्र को। तो चलें हम इसे उसी तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने AB 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिया। इस तरह इंच को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा लिया। तो 4.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। तो हमने इसे इस तरह 4.5 सेंटीमीटर को हमने पॉइंटेड किया। इसका नाम AB रखा। ये A और ये B, इसको हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया था।
अब ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। तो सबसे पहले ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का हम चाप लेते हैं, इसे हम नापते हैं 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से 7 सेंटीमीटर इस तरह का खींच लिया। अब दूसरा चाप बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप ले रहे हैं। तो हमने यहाँ से दूसरा चाप लिया, सॉरी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 7 सेंटीमीटर वाला। यहाँ आएंगे, इस प्रकार हम इसे पॉइंटेड करके आपस में मिला दिए। ये विकर्ण हो गया। अब इसका हम दूरी लिख देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर लिया था ये हमने 7 सेंटीमीटर लिया था। अब हम पुनः ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे। तो हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर पहले लेते हैं। हमने इसे 6 सेंटीमीटर का नाप लिया। थोड़ा सा कंट्रैक्शन ऊपर चला गया है, इसे आप सुधार लेंगे। अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का दूसरा सी बिंदु लेते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह काट दिया। अब इसी एक दूसरे को आपस में मिला दिया। इस तरह स्केल को रखेंगे और एक दूसरे को मिला देंगे। पुनः हम इसे मिला देंगे। ये हमारा अभिष्ट चतुर्भुज तैयार है। अब इसको हम लिख देते हैं किसकी दूरी कितनी है। तो हम यहाँ लिया था 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इस तरह इसका नाम लिख दिए सी और इसका नाम डी। इस प्रकार ये हमारा चतुर्भुज बन चुका है। अब हम आगे रचना के चरण को लिखेंगे। रचना के चरण को हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जैसे जैसे हम काम किए उसी को हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। दूसरा, बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर और ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, जो बिंदु सी पर मिलता है। यहाँ सी पर मिलता है, बी से 5.5 सेंटीमीटर, ए से 7 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरा, पुनः ए को केंद्र मानकर तथा सी को केंद्र मानकर क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, जो बिंदु डी पर मिलता है। इसी प्रकार चौथा लिखे, जो डी पर यहाँ मिलता है ना। हमने यहाँ खींचा था और यहाँ से हम यहाँ खींचा था।
तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह चौथा बिंदु डी, सी और बी को आपस में मिलाया, डी और सी को आपस में मिला दिए, ये डी है, डी और सी और बी आपस में मिल गए एक दूसरे से। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना। तो इस तरह हम इसे रचना के चरण को लिख सकते हैं।